नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लीगल डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 से 20 तक अपराध में ज्ञान, आशय, लापरवाही, सहयोग तथा दायित्व से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। विराम। ये धाराएं अपराध के मानसिक तत्व तथा सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को स्पष्ट करती हैं, जो आपराधिक न्यायशास्त्र की आधारशिला मानी जाती हैं। विराम। धारा 16 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को किसी विशेष तथ्य के ज्ञान के साथ करता है, तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति उस कार्य के परिणामों से भली भांति अवगत था। विराम। इस धारा का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि अपराध सिद्ध करने के लिए केवल कार्य का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कार्य के पीछे आरोपी का ज्ञान भी महत्वपूर्ण होता है। विराम। यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य के अस्तित्व से परिचित है और उसी ज्ञान के आधार पर कोई कार्य करता है, तो कानून उसे उसी प्रकार उत्तरदायी मानेगा जैसे उसने जानबूझकर वह कार्य किया हो। विराम। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि कोई वस्तु चोरी की है, उसे छिपाता है या उसका उपयोग करता है, तो उसका यह ज्ञान अपराध को सिद्ध करने में निर्णायक होगा। विराम। पैरा। इस प्रकार धारा 16 यह स्थापित करती है कि ज्ञान भी आपराधिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपराधिक आशय सिद्ध न हो। विराम। धारा 17 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई कार्य किसी विशेष आशय के साथ किया जाता है, तो वह कार्य उसी आशय के अनुरूप माना जाएगा। विराम। आशय से तात्पर्य व्यक्ति की मानसिक अवस्था से है, जिसमें वह किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। विराम। यह धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि कानून व्यक्ति के बाहरी आचरण के साथ साथ उसके आंतरिक मनोभाव को भी महत्व देता है। विराम। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को इस उद्देश्य से करता है कि उससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचे, तो वह आशय अपराध की गंभीरता को बढ़ा देता है। विराम। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति किसी को डराने के उद्देश्य से हथियार दिखाता है, तो उसका आशय भय उत्पन्न करना है और वही आशय उसके अपराध को परिभाषित करेगा। विराम। इस प्रकार धारा 17 यह स्पष्ट करती है कि अपराध का मूल्यांकन करते समय आरोपी के आशय को अनदेखा नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। धारा 18 उन मामलों से संबंधित है जहां कोई कार्य लापरवाही या उतावलेपन में किया जाता है। विराम। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना उचित सावधानी बरते कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी को क्षति पहुंचती है, तो वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। विराम। लापरवाही का अर्थ है वह स्थिति जहां व्यक्ति से अपेक्षित सावधानी का पालन नहीं किया गया हो, जबकि उतावलापन वह स्थिति है जहां व्यक्ति संभावित परिणामों की परवाह किए बिना कार्य करता है। विराम। इस धारा के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी का कोई आपराधिक आशय हो, बल्कि मात्र यह पर्याप्त है कि उसके कार्य से हानि हुई हो और वह सावधानी
बरत सकता था। विराम उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति तेज गति से वाहन चलाता है और दुर्घटना हो जाती है तो उसका यह कार्य लापरवाही की श्रेणी में आएगा। विराम धारा 18 इस प्रकार समाज में सावधानी और उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा देती है। विराम पैरा धारा 19 सामूहिक अपराधों से संबंधित है। विराम इसके अनुसार जब कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को सामान्य आशय से करते हैं तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे उसने अकेले वह कार्य किया हो। विराम इस धारा का मुख्य तत्व सामान्य आशय है, अर्थात सभी व्यक्तियों के मन में अपराध करने का एक साझा उद्देश्य होना। विराम यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपराध का प्रत्येक कृत्य स्वयं किया हो, बल्कि यदि उन्होंने साझा योजना के अंतर्गत कार्य किया है तो सभी समान रूप से दोषी होंगे। विराम उदाहरण के तौर पर, यदि कुछ लोग मिलकर किसी व्यक्ति पर हमला करने की योजना बनाते हैं और उनमें से केवल एक व्यक्ति चोट पहुंचाता है तो भी सभी आरोपी माने जाएंगे। विराम इस प्रकार धारा 19 सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को मजबूत करती है। विराम पैरा धारा 20 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य में जानबूझकर सहयोग करता है तो वह भी उस अपराध का दोषी होगा। विराम सहयोग प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी, जैसे सहायता देना, उकसाना या अपराध को सुगम बनाना। विराम इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपराध में सहायता करने वाला व्यक्ति केवल इस आधार पर दंड से न बच सके कि उसने मुख्य अपराध नहीं किया, बल्कि यदि उसे अपराध के बारे में ज्ञान था और उसने फिर भी सहयोग किया तो उसका दायित्व स्थापित होगा। विराम उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपराधी को हथियार उपलब्ध कराता है यह जानते हुए कि उसका उपयोग अपराध में किया जाएगा तो वह धारा 20 के अंतर्गत दोषी होगा। विराम इस प्रकार यह धारा अपराध की पूरी श्रृंखला में शामिल सभी व्यक्तियों को दंड के दायरे में लाती है। विराम पैरा धारा 16 से 20 तक भारतीय न्याय संहिता 2023 में अपराध के मानसिक तत्वों तथा सामूहिक उत्तरदायित्व से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समाहित किया गया है। विराम ये धाराएं यह स्पष्ट करती हैं कि अपराध केवल एक भौतिक कृत्य नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपा ज्ञान, आशय, लापरवाही और सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विराम इन धाराओं के माध्यम से कानून यह सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल बाहरी आचरण के आधार पर नहीं, बल्कि आरोपी की मानसिक अवस्था और भूमिका के आधार पर किया जाए। विराम इस प्रकार धारा 16 से 20 आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक न्याय संगत, तार्किक और प्रभावी बनाती है। संपूर्ण विराम।